बहुत प्राचीन काल में, जब ब्रह्मांड अभी युवा था और सृष्टि तथा संहार की शक्तियां संतुलन में थीं, तीन महान असुरों का उदय हुआ। विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। वे शक्तिशाली राक्षस तारकासुर के पुत्र थे, जिन्हें देवताओं ने एक महान युद्ध में पराजित किया था। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। इन तीन भाइयों ने तीन अद्वितीय नगरों, सोने, चांदी और लोहे के तीन गगनचुंबी दुर्गों का वरदान मांगा, जो अजेय हों। इन नगरों को त्रिपुरा के रूप में जाना गया और वे केवल हर 1000 वर्षों में एक संरेखण में आते थे, जब वे विनाश के लिए संवेदनशील होते थे। इन दिव्य किलों के साथ त्रिपुरासुर अजेय बन गए और उन्होंने स्वर्ग, स्वर्गलोक, पृथ्वी, भूलोक और पाताल लोक पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता, जो उनकी शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे, ब्रह्मांड की शांति बनाए रखने के लिए केवल एक ही अस्तित्व के पास पहुंचे, महादेव, परम संहारक। त्रिपुरासुरों का आतंक, त्रिपुरासुरों का शासन मानव और देवता दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। त्रिपुरासुरों ने पृथ्वी पर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके सेनानायक गांवों को जलाते, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाते और ब्राह्मणों के यज्ञों को बाधित करते। अर्षियों के आश्रम नष्ट किए गए, जिससे वेदों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार बाधित हो गया। किसानों की फसलें जला दी गईं, जिससे अकाल पड़ने लगा और चारों ओर भय का माहौल बन गया। स्वर्गलोक में त्रिपुरासुरों ने इंद्र के सिंहासन को चुनौती दी। इंद्र को अपने देवताओं सहित गुप्त स्थानों में शरण लेनी पड़ी। यज्ञ और हवन बाधित होने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। देवताओं के सबसे बड़े संतोष का स्रोत, भक्तों की पूजा और अर्चना, त्रिपुरासुरों द्वारा रोकी जाने लगी। यह स्पष्ट था कि त्रिपुरासुरों का अंत आवश्यक था, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि अधर्म और अराजकता में डूब जाएगी। ब्रह्मांड में त्रासदी बढ़ गई। इंद्र, देवताओं के राजा, अन्य देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे, जो भगवान शिव का पवित्र निवास था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, धर्म के संरक्षक, त्रिपुरासुरों ने तीनों लोकों में अराजकता फैला दी है। हम उनके सामने असहाय हैं, केवल आप ही संतुलन बहाल कर सकते हैं। भगवान शिव, जो ध्यान मग्न थे, ने अपनी शांत आंखें खोलीं। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि वे जानते थे कि सृष्टि और विनाश का अपना समय होता है। माता पार्वती, जो स्थिति की गंभीरता को समझ रही थीं, धीरे से बोलीं, स्वामी, निर्दोषों का दुख अनदेखा नहीं किया जा सकता। त्रिपुरासुरों के शासन को समाप्त करना होगा। महादेव ने सिर हिलाया। समय आएगा जब उनके ही कर्म उनके विनाश को आमंत्रित करेंगे। जब वह क्षण आएगा, मैं हस्तक्षेप करूंगा। देवताओं को अब आशा की किरण दिखी और वे उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलने लगी, भगवान शिव युद्ध की तैयारी करने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु के नेतृत्व में एक दिव्य रथ तैयार किया, जिसे महेश्वर रथ कहा गया। पृथ्वी इस रथ का आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा इसके पहिए बने, मेरु पर्वत इसका धनुष बना। भगवान विष्णु स्वयं बाण बने, ब्रह्मा रथ के सारथी बने। भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला के साथ रथ पर आरूढ़ हुए। हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष के साथ ब्रह्मांड ने शिव के महायुद्ध की गूंज सुनी। त्रिपुरासुरों ने महादेव के विरुद्ध अपनी समस्त सेना झोंक दी। उनके योद्धा मायावी शक्तियों से लैस थे और वे अलग अलग रूप धारण कर सकते थे। आकाश में अंधकार छा गया, चारों ओर अग्नि और बिजली कौंधने लगी। असुरों ने जल, वायु और अग्नि का उपयोग करके महादेव के मार्ग को रोकने का प्रयास किया। महादेव शांत थे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और केवल एक ही प्रहार में हजारों असुरों का संहार कर दिया। वह क्षण निकट था जब त्रिपुरा नगर एक रेखा में आ जाएंगे। जैसे ही वह क्षण आया, भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक से एक ही बाण छोड़ा, जिसमें समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां समाहित थीं। बाण ने आकाश चीर दिया और एक प्रचंड विस्फोट के साथ तीनों नगरों को चूर्ण कर दिया। त्रिपुरा अग्नि में जलकर नष्ट हो गया और असुरों का अंत हो गया।
त्रिपुरासुरों की आत्माएं शिव के चरणों में समर्पित हुईं और उन्होंने अंततः महादेव को प्रणाम किया। युद्ध समाप्त हो गया। भगवान शिव की दृष्टि शांत थी। उन्होंने क्रोध से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा हेतु यह संहार किया था। देवताओं ने आनंद मनाया, लेकिन शिव बिना किसी गर्व के अपने कैलाश लौट गए। त्रिपुरा का विनाश केवल एक युद्ध नहीं था। ये सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। समय के साथ सृष्टि और संहार का चक्र जारी रहा। महादेव और त्रिपुरासुर की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, यह स्मरण दिलाने के लिए कि कुछ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर सच कंटेंट। प्लीज लाइक,